वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पहली घोषणा के बाद से ही सरकार के आर्थिक पैकेज पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये राहत का नहीं बल्कि कर्ज का पैकेज है, तो कई और विशेषज्ञ भी पैकेज में सुधार की मांग कर रहे हैं। इनमें रिजर्व बैंक के एक निदेशक सतीश काशीनाथ मराठे भी शामिल है। मराठे ने कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पैकेज पर सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि आर्थिक पैकेज अच्छा और प्रगतिशील सोच वाला है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था को उबारने में अग्रिम योद्धाओं के रूप में बैंकों को शामिल करने में विफल रहा है। 3 महीने का मोरेटोरियम पर्याप्त नहीं है। एनपीए प्रोविजनिंग में नरमी जैसी चीजों को राहत पैकेज का हिस्सा होना चाहिए था, ताकि भारत को एक बार फिर तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सके। अहम बात यह है कि काशीनाथ मराठे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो घोषणाएं की गई है वो रिलीफ कम और रिफॉर्म के कदम ज्यादा लगती है। आर्थिक पैकेज वास्तव में कितने का है, इसे लेकर भी अलग अलग जानकार अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि आर्थिक पैकेज असल में करीब 1,86,000 करोड़ का ही है। उधर गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक सरकार ने योजनागत खर्च से अलग जाकर जो वित्तीय घोषणाएं की है उनका कुल जमा करीब 2.7 लाख करोड़ बैठता है, तो जीडीपी का करीब 1.3% ही है। आर्थिक पैकेज के बारे में इतने विरोधाभासों के चलते मोदी सरकार पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में उसने आंकड़ों की बाजीगरी की है। न सिर्फ कई योजनाओं की रिसाइकलिंग की है, बल्कि इस साल के बजट में किए गए कई आवंटनों को भी आर्थिक पैकेज में शामिल कर लिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है कि आर्थिक पैकेज के तहत राहत की ज्यादातर घोषणाएं कर्ज के रूप में हुई है, जो कारोबारियों को दिए जाएंगे। इसके पीछे की सोच यह है कि जब काम धंधे चलेंगे तो रोजगार पैदा होंगे और लोगों की आय बढ़ेगी, जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर होगा। अर्थशास्त्र में ये स्थिति तब होती है जब आय से मांग, उससे उपभोग, उससे आय या फिर इस आय से दोबारा मांग, उपभोग और आय बढ़ाने का एक चक्र चलने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट।